अच्छा जी, अब हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं जिसमें ये हमारे पास एक टू लिंक प्लेनर रोबोट है जिसको हम पहले भी कई मरतबा देख चुके हैं। और इसके अंदर हमारे पास दो जॉइंट्स हैं और दो लिंक्स हैं, ठीक है। और थोड़ी सी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कि इस दफ़ा ये जो दोनों जॉइंट्स हैं ये इक्वल लेंथ के हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। पहले जब हमने देखा था, कंसिडर किया था, तो हमने इक्वल लेंथ कंसिडर नहीं की थी। लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये टू लिंक प्लेनर रोबोट है जिसके अंदर ये Q1 है और ये Q2 है, और ये दोनों लिंक्स की जो लेंथ्स हैं ये बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और यूनिट हैं, यानी कि इन दोनों की लेंथ 1 यूनिट ईच है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो इनके इनका रिलेशनशिप है फॉरवर्ड किनेमैटिक्स से जो हमें मिलता है उसको हम लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में। हम पहले देख चुके हैं, इट इज़ C12 माइनस S12 C1 सॉरी S12 C12 0 0 1 और यहाँ पर C12 प्लस C1 S12 प्लस S1, ठीक है। ये रिलेशनशिप हम पहले देख चुके हैं। पहले इस रिलेशनशिप में हमारे पास चूँकि लिंक लेंथ्स डिफरेंट थी, एक 0.5 था, एक 0.3 था, वो कोफिशिएंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होते थे, तो थोड़ी सी इसकी शेप डिफरेंट थी, ठीक है। तो इस केस में जो हमने दोनों की लिंक लेंथ्स बराबर कंसिडर की हैं और यूनिट यूनिट कंसिडर किया, उनको 1 कंसिडर किया है, इस वजह से वहाँ पर हमें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और लेट्स से कि हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ ओज निकालने में, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर जो होगा वो सिर्फ एक्स और वाई इसमें शामिल होंगे। इसी तरह जो हमारे पास जॉइंट्स हैं, क्योंकि दो जॉइंट्स हैं इसलिए जो वेक्टर Q है उसके अंदर हमारे पास Q1 और Q2 ये दो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास एक्स और वाई। अच्छा, फिर जो रिलेशनशिप है एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू फॉरवर्ड किनेमैटिक्स से जो हमें मिलता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर पोजीशन ओनली। अगर हम कंसिडर करें कि ये वाला पार्ट इसको हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू C12 प्लस C1, और हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू S12 प्लस S1। अच्छा, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं ताकि बाद में सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू कोसाइन ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस कोसाइन ऑफ Q1, और y को मैं लिखता हूँ साइन ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस साइन ऑफ Q1, ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब हम निकालना चाहते हैं, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ये जो मैंने f ऑफ q है, ये वाला ये जो f ऑफ q है वो ये है, ये जो दो इक्वेशंस हैं ये मिला के मुझे f ऑफ q मेरा दे रही हैं, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो मैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करूँगा तो जैकोबियन कैसे बनेगा, पहले जैकोबियन की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं और उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं। मैं इधर थोड़ा लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करता हूँ ताकि स्क्रीन पे पूरा आ जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास बनेगा
कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ j इज़ इक्वल टू, अब मेरे पास x के अंदर भी दो वैल्यूज़ हैं और q के अंदर भी दो वैल्यूज़ हैं। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा जो जैकोबियन बनेगा उसके अंदर दो कॉलम्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू जॉइंट्स, टू जॉइंट्स, और दो रोज होंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज x एंड y। मेरे एक्स वेक्टर के अंदर दो वेरिएबल्स हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जैकोबियन बनेगा dx बाय dq1 dx बाय dq2, और यहाँ पे टर्म आएगी dy बाय dq1, यहाँ पे टर्म आएगी dy बाय dq2। ये मेरा जैकोबियन इन द जनरल फॉर्म बन गया। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट मुझे ये करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये वाला x ये फंक्शन है, y ये चीज़ मुझे दे रहा है। तो जब मैं dx बाई dq1 लिखना चाहूँगा तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको विद रिस्पेक्ट टू q1, इस टर्म को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू q1, और जब मैं dy को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू q1 या q2 तो मैं इस वाली एक्सप्रेशन को, इसका डिफरेंशियल कंप्यूट कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं साथ में लिखता जाऊँ कि इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है तो हम इसको देख लेते हैं, कंसिडर करते हैं। हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स ही बनेगी। सबसे पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू q1 x को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो कॉज ऑफ q1 प्लस q2, इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू q1 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास जो टर्म आएगी दैट वुड बी माइनस साइन ऑफ q1 प्लस q2 माइनस साइन ऑफ q1। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली टर्म हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dq2, तो इसी x को हम विद रिस्पेक्ट टू q2 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ q1 प्लस q2 और बस। ठीक हो गया। जब मैं कॉज ऑफ q1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू q2 तो वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे। और अब मैं dy बाई dq1 कंप्यूट करना चाहता हूँ। dy बाई dq1 बनेगा कॉज ऑफ q1 प्लस q2 और आगे प्लस कॉज ऑफ q1। ठीक हो गया। और जब मैं इसी y को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू q2 तो मेरे पास बन जाएगा कॉज ऑफ q1 प्लस q2 और अगली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। इसको मैं अगेन अपनी शॉर्ट हैंड में जिस तरह पहले हम लोग देखते रहे उस तरह अगर लिखूं तो ये बन जाएगा माइनस s12 माइनस s1, फिर अगली टर्म बन जाएगी माइनस s12, ये वाली टर्म बन जाएगी c12 प्लस c1 और ये वाली टर्म बन जाएगी c12। तो मेरे पास जो जैकोबियन कंप्यूट हुआ है दिस इज़ द जैकोबियन इज़ अगेन अ मैट्रिक्स जिसके अंदर दो रोज़ हैं और उसके अंदर दो कॉलम्स हैं, और कॉलम्स कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स। मेरे पास दो जॉइंट्स थे और नंबर ऑफ रोज डिपेंडेंट है कि मैं एक्स वेक्टर के अंदर कितने वेरिएबल्स कंसिडर कर रहा हूँ। मैं चूँकि 2D का केस है और 2D के केस में सिर्फ पोजीशन ओनली डिफरेंशियल किनेमैटिक्स कंप्यूट करने में इंटरेस्टेड हूँ, इस वजह से इसके अंदर एक्स वेक्टर के अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और मेरे पास इस जैकोबियन के अंदर भी दो रोज़ आई हैं
तो ये हमारे पास जैकोबियन कंप्यूट हो गया। ठीक है, अगला टास्क ये है कि मुझे डेल्टा एक्स भी गिवन है। ठीक है, डेल्टा एक्स भी गिवन है, और अब मैंने यहाँ पर जैकोबियन भी कंप्यूट कर लिया, जैकोबियन एनालिटिकली कंप्यूट कर लिया, और अब मैं कंप्यूट कर सकता हूँ डेल्टा क्यू। ठीक है, अब मैं कंप्यूट कर सकता हूँ डेल्टा क्यू यूजिंग दिस रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें मुझे जैकोबियन को इन्वर्स भी करना पड़ेगा, और ये इन्वर्जन जैकोबियन की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग इस वीक में भी और नेक्स्ट वीक में भी कंसिडर करेंगे कि जैकोबियन इन्वर्स निकालना, इसके इसके अंदर बहुत सारे केसेस बनेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीक में भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि अब हमने डेल्टा एक्स हमें गिवन था जो डिज़ायर्ड चेंज था इन एंड इफेक्टर पोज, और जैकोबियन हमने कंप्यूट कर लिया है, अब सिर्फ इन्वर्जन उसकी रह गई है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास जब आ जाएंगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डिज़ायर्ड चेंज इन जॉइंट एंगल्स वो आ जाएंगे, ताकि जब हम अपने रोबोट को कहें कि अपने जॉइंट्स को इस तरह से मूव करो, तो हमारा एंड इफेक्टर उसके अंदर वो चेंज आएगा जो हम चाहते थे, जो डिफरेंशियल किनेमैटिक्स का टॉपिक है। अच्छा जी, लेट्स से कि मैं इस जैकोबियन को कंप्यूट करना चाहता हूँ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, वो एक गिवन पोज है मेरे रोबोट का, और वो डिटरमिन हो रहा है बाय द वैल्यूज़ ऑफ Q1 एंड Q2। तो मैं लेट से कहता हूँ कि मैं एक ऐसे पोज में इंटरेस्टेड हूँ जिसके अंदर Q1 जो है वो π/4 है, और Q2 मेरे पास -π/2 है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस रोबोट को ड्रॉ करूं तो ये किस तरह का रोबोट देखने में नज़र आएगा, वो ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, π/4 का मतलब 45 डिग्रीज, तो लेट्स से कि ये 45 डिग्रीज ऐसे हो गया, और उसके बाद -π/2। -π/2 हम कहाँ से कंप्यूट करेंगे, -π/2 हम कंप्यूट करेंगे इस एक्सेस से। ठीक है, ये जो मेरे पास एक्सेस है, इससे जब हम -π/2 कंप्यूट करेंगे विच इज़ -90 डिग्रीज, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एंगल है Q1, दिस इज़ 45 डिग्रीज और π/4, और ये जो मेरे पास एंगल है दिस इज़ -π/2 या फिर -90 डिग्रीज। इसके लिए हम अपने इस जैकोबियन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि ये जैकोबियन हमारे पास, जैकोबियन का एनालिटिकल फॉर्म गिवन है। ठीक है, S12 का मतलब है कि -sin प्लस Q2, और Q1 π/4 है और Q2 -π/2। तो ये वैल्यूज़ हम Q1 और Q2 की ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर इस जैकोबियन वाले मैट्रिक्स के अंदर प्लग इन करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, जैकोबियन जैकोबियन हमारे पास बनेगा, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास जैकोबियन बनेगा J इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ Q1 प्लस Q2, ये मुझे दे देगा -π/4। ठीक है, और माइनस साइन ऑफ Q1, तो वो मुझे दे देगा माइनस साइन ऑफ π/4। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास ये जो -S12 वाली टर्म है, ये वाली टर्म, जब इसमें मैं Q1 और Q2 की वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ -π/4। ठीक है, C12
कोसाइन ऑफ Q1 प्लस Q2 ये मेरे पास बन जाएगा कोसाइन ऑफ माइनस π/4 प्लस कोसाइन ऑफ π/4, और C12 वाली टर्म जो बनेगी दैट वुड बी कोसाइन ऑफ माइनस π/4। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अगर हम कंप्यूट करना शुरू करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि ये वाली टर्म ऊपर की बन जाएगी √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली टर्म बन जाएगी √2 डिवाइडेड बाई 2, फिर नीचे जो टर्म है वो आ जाएगी 2 टाइम्स √2 बाई 2, और ये जो लास्ट टर्म है ये आ जाएगी √2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अच्छा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी ज़ीरो, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास ये √2 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर और हम सिंप्लीफाई करें और हम इसको लिखें j इज़ इक्वल टू, और मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ √2 बाय 2, इसमें से ये चीज़ कॉमन निकाल लूँ √2 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। ये टर्म ज़ीरो हो गई थी, ये टर्म इसके साथ एक, हाँ ठीक है, ये टर्म 1 हो गई, ये टर्म हो गई 2, और ये वाली टर्म हो गई 1। तो मेरे पास ये जो जैकोबियन निकला है ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में मेरे पास आ गया फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ जॉइंट एंगल्स Q1 एंड Q2। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ रही है कि जैकोबियन इज़ अ फंक्शन ऑफ दीज टू जॉइंट एंगल्स। जैसे ही ये एंगल्स चेंज होंगे, जैसे ही मेरा रोबोट थोड़ा सा मूव करेगा और मेरे पास जॉइंट एंगल्स चेंज होंगे, तो ये जैकोबियन चेंज हो जाएगा। ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स है ये वैलिड है फॉर ओनली फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ Q1 एंड Q2, क्योंकि हमने ये सारी कंप्यूटेशन करके निकाला एक जैकोबियन मैट्रिक्स, और इसके अंदर सारे नंबर्स हैं, अब वेरिएबल सब ख़त्म हो गए, लेकिन ये मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्ड कर रहा है Q1 इज़ इक्वल टू π/4 और Q2 इज़ इक्वल टू माइनस π/2। वो एक सर्टन रोबोट की कन्फिग्रेशन है जिसको ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स वैलिड है सिर्फ इस पर्टिकुलर पोज के लिए। जब ये रोबोट का पोज चेंज होगा तो ये जैकोबियन का मैट्रिक्स भी मेरे पास चेंज हो जाएगा, मुझे दोबारा से कंप्यूट करना पड़ेगा। लेकिन फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस इन एंड इफेक्टर पोज या पोजीशन, हम इस जैकोबियन को यूज़ कर सकते हैं टू कंप्यूट द चेंज इन जॉइंट एंगल्स। ठीक है, ये तो मुझे गिवन सेट ऑफ जॉइंट एंगल्स जो करंट पोज था उसके लिए मैंने ये जैकोबियन कंप्यूट किया। क्योंकि जैकोबियन इज़ अ फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, तो Q1 और Q2 की जो करंट पोजीशन है, करंट कन्फिग्रेशन है रोबोट की, उससे मुझे Q1 π/4 मिला और Q2 माइनस π/2 मिला, और इन करंट वैल्यूज़ के लिए मैंने जैकोबियन कंप्यूट किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास हम जो इंटरेस्टेड थे डेल्टा Q कंप्यूट करने में, तो अब मेरे पास ये जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया। जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया, अब मैं क्या करूँगा, डेल्टा Q के लिए इसको सॉल्व करूँगा, डेल्टा Q के लिए सॉल्व करूँगा, यानी डेल्टा Q मैं निकालना चाहूँगा गिवन डेल्टा X। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ जैकोबियन कंप्यूट किया है, और नेक्स्ट स्टेप में मैं देखना चाहता हूँ कि इसको यूज़ करूँ।